एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम द चैनल ग्लैमर विद नेहा। सो होली कैसा रहा आप लोगों का? तो आई होप कि आप सभी का होली बहुत ही अच्छा हुआ होगा। बट मेरी होली उतनी खास नहीं गई क्योंकि मैं होली नहीं खेलती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूर दूर में हैं, मेरे सामने में कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। सो मैंने होली कुछ ऐसा ही खेला नहीं, कुछ ऐसे ही मेरा होली गया। आप लोग देख लो इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मेरा होली खाने के ऊपर में ही जाता है, क्योंकि हमारे घर में खाना बनता है और सबके घर में खाना बनता है गाइस, सॉरी, कि मतलब तरह तरीके के फेवरेट मेरे खाने बनते हैं। तो खाने पीने में ही मेरा दिन चला जाता है। सबसे पहले तो मैंने सुबह सुबह उठकर महादेव जी को रंग लगाया, इन्हीं को रंग लगाया। उसके बाद जैक को रंग लगाया था और किसी को रंग नहीं लगाया, मम्मी को लगाया था और मुझे किसी ने रंग नहीं लगाया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये उस दिन। उसके बाद फिर मेरा दिन वही काम में निकल गया, मम्मी और मेरे काम में निकल गया। फिर उसके बाद दोपहर को नहीं, शाम को मम्मी ने बनाए थे प्याजू। वो आपको दिखा दिया मैंने, ये मेरी फरमाइश थी। मुझे प्याजू बहुत पसंद है गाइस। ये प्याज के पकौड़े होते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ कोलकाता में इसे प्याजू कहते हैं। और जब से मैं मेहंदी लगाना सीखी हूँ, या फिर मेहंदी लगाना जब मुझे नहीं आता था तभी मैं ऐसा मेहंदी नहीं लगाती थी गाइस। आप लोग कमेंट करना कि ये मेहंदी किसने लगाई है। उसके बाद आप लोगों ने जैसे कि देखा, मैंने दोपहर के लंच में वगैरह क्या खाया। फिर रात को डिनर में बैठ गई थी करने के लिए। तो यहाँ पे चावल, आलू दम और प्याजू वापस से मैंने लिए थे, क्योंकि रात का डिनर मैंने सुबह के लंच में किया और सुबह का लंच मैं रात को कर रही हूँ। कि मतलब मम्मी ने पूरी आलू दम रात के लिए बनाई थी, बट मैंने दोपहर को खा लिया और रात को चावल खाने का मन हो रहा था तो ये खाया मैंने। फिर उसके बाद दूसरे दिन, उस दिन तो पापा मेरे लेकर आए थे फिश फिंगर, फिश बटर फ्राई वगैरह लेकर आए थे मेरे पापा। वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और रात की 12:30 बजे के आसपास में मेरी मम्मी ने डिनर नहीं किया था और हम लोग टीवी देख रहे थे, यानी कि फ़िल्म देख रहे थे, मूवी देख रहे थे। तो मम्मी को भूख लगा तो मम्मी ने कहा कि तुम खाओगी अचार और पूड़ी। तो मुझे कोई खाने के लिए कहे और मैं मना कर सकती हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कभी कभी मना कर देती हूँ जब मेरा पेट भरा हुआ रहता है, यानी कि मुझे मन नहीं होता है। फिर वो जो पापा फ़िश फिंगर वगैरह लेकर आए थे सुबह सुबह, दूसरे दिन ट्यूसडे के दिन मैंने निकाल लिया उसे, सुबह सुबह गर्म कर लिया और ये खाया था मैंने। ये तीनों मैंने नहीं खाया, इसमें से थोड़ा मैंने खाया, थोड़ा मम्मी ने खाया। मम्मी को टेस्ट करने के लिए मैं सब चीज़ें देती हूँ। और मम्मी ने मालपुए बनाए थे, बट मेरा फेवरेट नहीं है मालपुआ, मैंने खाया भी नहीं। आप लोगों को सिर्फ दिखा दिया। और हर साल मैं अपने भाई के साथ ऐसे कुछ प्रैंक वगैरह करती हूँ। इस बार मुझे अबीर नहीं मिल रही थी, मतलब सामने में ही था बट मैंने ढूंढा नहीं। मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करूँ। मैं यहाँ पे कॉल का डिज़ाइन बेंगोली में होता है वो बना रही थी, बट इसको पता चल गया और इसने खोल दिया, मतलब इसने मिटा दिया रंग को। इस साल प्रैंक करने में मैं कामयाब हो जाती थी, बट इस साल मैं कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि ये वाटर कलर था। तो मेरे भाई को एक कहते हैं ना, एहसास जैसा हो जाता है। मतलब अब ये जो होता है वो पाउडर होता है तो आप उसे लगा कर हट सकते हो, बट ये लिक्विड था तो उसे पता चल गया। आप देख सकते हो कि उसने कैसे हाथों से मिटाया और वो उसको पता चल गया तब मैं इसलिए छुप रही थी और उसने मुझे मारा भी गाइस। फिर छोड़ हटाओ, वो हमेशा मारता रहता है और मैं मार खाती रहती हूँ। फिर उसके बाद दोपहर के 12:30 बजे के आसपास मम्मी ने दिए थे ये पूड़ी और चिकन कौसा, जो मम्मी उस टाइम पे बना रही थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर दोपहर को लंच करने के लिए बैठ गई थी यहाँ पे 2-2:30 बजे के आसपास में। यहाँ पे चावल और चिकन और पापड़ और सैलड लिया था मैंने, और पापा मेरे संदेश लेकर आए थे तो शाम को वही खाया और डिनर में ये किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।